हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर। इस दौरान राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को करेंगी संबोधित। संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से। सत्र के दौरान 13 महत्वपूर्ण विधेयक किए जाएंगे पेश। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने किया जीत का दावा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली आधिकारिक यात्रा है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा में उच्च स्तरीय बैठक, भारत उत्तर मैसेडोनिया सहयोग और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर विचार किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से मानसून सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। एक रिपोर्ट। इसमें विपक्षी दलों ने अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात भी कही। नीट सहित जितने पेपर आउट हुए सत्र के, वो हमारा दूसरा मुद्दा हो। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे, कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार जिन 8 विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, उनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। सरकार जिन विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है, उनमें सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। राष्ट्रीय सम्मान अनादर रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में सरकार के बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है, उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा। जाहिर है संसद का मानसून सत्र मुद्दों के लिहाज से तो अहम है ही, विधायी लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं। कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदन की कुल 5 बैठकें होंगी और 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। नई सरकार गठन के पहले मानसून सत्र में वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का यह पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 दिवसीय मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभी दलों से सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर सार्थक और रचनात्मक चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 21 और 22 जुलाई को राजकीय विधेयकों एवं अन्य राजकीय कार्यों पर विचार विमर्श और उसका निष्पादन किया जाएगा। तो 20 जुलाई 2026 से सत्र विधानसभा का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 24 जुलाई तक चलेगा और 20 जुलाई 26 सत्र के प्रथम दिन सदन के अवकाश काल में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को सदन के पटल रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का स्थापन किया जाएगा, उसका शोक प्रस्ताव दिया जाएगा। 21 एवं 22 जुलाई 26 मंगलवार बुधवार को राजकीय विधेयकों एवं अन्य राजकीय कार्यों पर विचार विमर्श एवं निष्पादन किया जाएगा। 23 जुलाई 2026 गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद मतदान तथा संबंधी विधेयक पर विचार एवं पारित करने की कार्रवाई हो। 20 शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अर्थात गैर सरकारी संकलन विधान किए जाएंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। चलती जाती है जिंदगी की गाड़ी, बढ़ती जाती है आबादी। बच्चों का बचपन चिंता, स्वास्थ्य नारी का है गिरता। स्वस्थ जो परिवार चाहते, अपनी अपनी जुगत लगाते। ये पहलवान, ये पुरुष महान, कंडोम है इनका मंत्र। बच्चों में 3 साल का अंतर। विमला, नगमा, रूपा, मालती बिन भूले है गोली खाती। पति से मंगाती, सास को समझाती, आशा बहन के गुण है गाती। सविता, सलमा, बिल्लो, रानी, प्रॉपर्टी की ये दीवानी। लंबी दौड़ बेफिक्र जिंदगी, हर मौसम है पिंकी पिंकी। नसबंदी हो या नलबंदी, काम काज में हो ना मंदी। बच्चे स्वस्थ, औरत स्वस्थ, टॉप जिंदगी मस्त। मियां बीवी बातें करना, स्वस्थ परिवार की खुशियाँ चुनना। स्वास्थ्य विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। चलिए दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। बांकीपुर उपचुनाव पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भाजपा की इस सीट पर भारी जीत होगी। हमारे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। चुनाव में किसी के मन में शंका शुभा है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सीट को बहुत मेहनत से सींचे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से लगे हैं और यह सीट भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। वहीं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा पर लंबे समय से भरोसा जताकर रखा है। भाजपा पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और हमें इस सीट पर जीत मिलेगी।
कि बांकीपुर की जनता ने अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैच करके रखा है बहुत लंबे समय से, और निश्चित रूप से हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पूर्व सीट भी रही है। मुझे नहीं लगता कि चुनौती की कोई बात है, लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से हम विजयी उस सीट पर हासिल करेंगे। इधर जनसुराज के नेता और बांकीपुर सीट से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में हमारी जीत होगी। पहले तो आप तय कर लीजिए कि बदलाव की लहर है ना, तो है तो बिल्कुल बिहार में परिवर्तन आपको दिखेगा। ये बांकीपुर के विधायक का चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में सम्राट चौधरी से किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। और आज उनकी स्थिति ये है कि पूरे देश भर से नेताओं को बुलाकर गली गली घुमा रहे हैं। ये बिहार के बांकीपुर के मतदाताओं की जीत है। एक एक गली मोहल्ले में मंत्री लोग सुबह से शाम तक टहल रहे हैं, एक एक नेता के घर में 4-4 बार जा रहे हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब सिर्फ मेड इन इंडिया दवाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिस्कवर्ड इन इंडिया की नई पहचान गढ़ रही है। शोध, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक के बल पर देश नई दवाओं की खोज और विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव भारत को दुनिया की फार्मेसी से आगे बढ़ाकर वैश्विक फार्मा इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। स्पेन के लिए फेरान टोरेस ने विजयी गोल किया। यह मुकाबला अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया। जो कि मौजूदा यूरो चैंपियन भी है, उसने अब विश्व चैंपियन बनने में भी कामयाबी हासिल की है और आज एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है। स्पेन की टीम ने बेहद रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला। लगातार हमले देखने को मिल रहे थे स्पेन की टीम की तरफ से और शानदार प्रदर्शन भी हमें दिखा अर्जेंटीना के गोलकीपर का, लेकिन आखिरकार यहां पर कामयाबी मिली है स्पेन की टीम को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर। इस दौरान राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को करेंगे संबोधित। संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र के पहले सरकारों की सर्वदलीय बैठक। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से। सत्र के दौरान 13 महत्वपूर्ण विधेयक किए जाएंगे। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने किया जीत का दावा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।